लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद छवि नाथ जी। तो आज आप सभी लोगों को पता है कि रामचरित भवन द्वारा रामचरित मंथन के इस कार्यक्रम में हम लोग रामचरितमानस का सही उच्चारण इस प्रकार के कार्यशाला में भाग लेने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो आज की कार्यशाला में पाठ करके अपने उच्चारण को शुद्ध करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, उनके नाम की एक लिस्ट मुझे प्राप्त है। और मैं बता दूं कि मेरे पास 18 लोगों के नाम हैं। समय के अनुसार जितने लोग संभव होंगे वो पाठ करेंगे और उनका उच्चारण सुधारने का मैं प्रयास करूंगी, जिस तरह के मेरे पास योग्यता है जितनी भी। और जो लोग रह जाएंगे तो ये कार्यशालाएं चलती रहेंगी, तो उन लोगों को आगे अवसर अवश्य मिलेगा। पर जो लोग पिछली कार्यशाला में पढ़ चुके हैं, अगर वह अपना नाम मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ी सुविधा रहेगी। जब मैं उनका नाम अनाउंस करूं तो हो सकता है किसी का नाम मुझे नहीं याद रहे कि उन्होंने पिछली कार्यशाला में पढ़ा था, तो जब यदि उनका नाम रिपीट होता है तो वो दूसरे लोगों को अवसर दे। तो इस क्रम में और एक और मेरी आप लोगों से विनती है कि एक दोहे से अगले दोहे तक अगर इतना भाग ही आप पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो जी मैंने पढ़ा था पहले, तो मैं हट जाती हूँ। सरिता जी, आपका नाम मुझे याद है, आपका याद है, तो आपके में मैंने टिक कर दिया है, बाकियों का मुझे ध्यान नहीं है। तो सबसे पहला नाम जो मेरी सूची में है वो ज्योति किरण रतन जी का है। ज्योति किरण रतन जी उपस्थित हैं आज के इस सेशन में। मैं 2-3 बल्कि 4 लोगों के नाम बोल देती हूँ ताकि वो लोग अपना जो भी पाठ चुनते हैं वो वहां पर तैयार रहेंगे और बता अवश्य देंगे, जिससे हम भी अपने मानस में उस दोहा संख्या, उस कांड को खोल सकूं। तो सबसे पहले ज्योति किरण रतन जी, उसके पश्चात विजया दुबे जी, फिर श्री जितेंद्र पंचोली जी। श्रीमती सरिता जी ने बता दिया है, तो सरिता जी आप का नाम मैं इस सूची से अभी हटा रही हूँ। फिर राजकुमार शर्मा जी, और पांचवी श्रीमती सुमन वी गिरी जी। इस प्रकार 5 लोग तैयार रहे। और अगर ज्योति किरण रतन जी नहीं है तो उसके बाद विजया दुबे जी का नाम है। विजया दुबे जी, विजया दुबे जी भी नहीं दिख रही हैं। विजया दुबे जी, विजया जी, हाँ हाँ विजया जी देख लिया जी, आरंभ करिए जी। आप कांड और दोहा संख्या मैं आपको बता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। हाँ, अयोध्या कांड आ जाइए। अयोध्या कांड में हाँ 176 सोरठे के नीचे से। अयोध्या कांड 176 जी, आरंभ सोरठे के नीचे से जी। करूँ शुरू? चलिए जी जी जी। हाँ, मोहि उपदेशु दीन्ह गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीना, गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारु,
धर्म जाई सिर पातक भारू, तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परी तोषु न जीके। अब तुम विनय मोरी सुनि लेऊ, मोहि अनुहरत सिखावन देऊ। उतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। जैसे जय सिया राम। विजया जी, आपने बहुत सुंदर पाठ किया और काफी हद तक क्या पूर्ण रूपेण शुद्ध पाठ किया। बस जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा करी थी कि हम लोग जो षटकोण वाला शाह है उसको शुद्ध बोलने के उसमें फंस जाते हैं, और जो शुद्ध हिंदी में जिस तरह उच्चारण होता है, तो अवधि मानस में जब पाठ करते हुए वो दोष अवधि के उसमें रह जाता है। तो अगर वो सुधार लेंगे तो अवधि की सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा चंद्र बिंदु और बिंदु का थोड़ा सा नासिका का स्वर और आएगा तो सुनने में और अच्छा लगेगा। जैसे उचित की अनुचित किए विचार, किए, है ना, किए। हाँ, वो हो जाता है क्योंकि इस तरह से इस शब्द को बोलने की हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो वो नहीं हो पाता है। दूसरा बस यही, यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोष न जीके। बस परितोष, और ऐसे ही उतरु देउ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। वैसे तो दोख पढ़े तो और भी सुंदर लगेगा, दोख, पर दोख पढ़ने में हम लोग बहुत चूकते हैं। अगर याद रहे कहीं पढ़ पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम दोष पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद किसका नाम था? बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बड़ी अच्छी लय से भी पढ़ा। जितेंद्र पंचोली जी, जितेंद्र पंचोली जी। जितेंद्र पंचोली जी मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। ज्योति किरण रतन जी उपस्थित हैं। कृपया वीडियो, आप लोग जिन लोग के नाम बोले हैं वो लोग वीडियो ऑन कर लें, तो दिखता भी है कि आप प्लेटफॉर्म पर हैं कि नहीं हैं। ज्योति किरण रतन जी, जितेंद्र पंचोली जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और राजकुमार शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, और जितने लोगों के नाम हमने बोले वो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। राजकुमार शर्मा जी। और आगे बढ़ते हैं, श्रीमती सुमन वी गिरी जी। सुमन वी गिरी जी। ज्योति किरण रतन जी मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर मौजूद हैं तो वो कृपया अपना वीडियो ऑन करें और पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अब हम आगे के 3-4 नाम बोल रहे हैं आप लोगों से। स्नेहा चौधरी जी, स्नेहा चौधरी जी, श्रीमती श्री सुनील कुमार शर्मा जी, श्रीमती उषा कपूर जी और वृष्टि दुबे जी। जो मौजूद हैं वो अपना हाथ उठा के प्लीज पढ़ना शुरू कर दें। जी उषा कपूर जी, आप आरंभ करिए। आप बता दीजिए, क्या अनम्यूट कर लीजिए अपने को। बालकांड की मैं 243 दो से पहले वाली दो है ना चौपाई, वो पढ़ रही हूँ। 243 सिर्फ 2 चौपाई पढ़ेंगी आप? एक पढ़ लेती हूँ, एक ही पढ़ लेती हूँ। नहीं, आप दोहा संख्या 242 से
आरंभ करके दोहा संख्या 243 तक पढ़िए, उसमें आपकी मनचाही चौपाई आ जाएंगी। चलो ठीक है। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामर गौर तन, विश्व विलोचन चोर, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नैन भाव तेजी के, चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदुमोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकट बिकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलोकी अरि अबलि लजाई, पीत चौतनी सिर नहीं सुनाई सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, लेखे रुचिर काम्बु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणिकंठा छलित, कुंजर मणिकंठा कलित, और नहीं तुलसी का माल, वृषभ कंध केरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम। हाँ, उषा कपूर जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जहां जहां थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हुई हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। जैसे दोहे से हम शुरू करते हैं। तो राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, कौशल नहीं, कौशल राज किशोर। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो छठवीं चौपाई पर आप आइए, पांचवी और छठवीं दोनों। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। क्योंकि भ्रकुटी शुद्ध होता है तो भ्रकुटी नहीं पढ़ना है, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। टा में बड़े की मात्रा है। और इसके पहले आपने और पढ़ा था, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। हमने पिछली बार भी सिखाया था कि जहां भी नीचे वाली री की मात्रा लगी है वहां आपको मृदु नहीं मृदु पढ़ना है। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। ये चौपाई ऐसे पढ़ी जाएगी। फिर कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। अगर भ्रिकुटी पढ़ देंगी तो लय गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको आगे किसी शब्द पे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, थोड़ा उस मात्रा की भरपाई करनी पड़ेगी। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। अवली लजाही में भी आपका अवली हो गया था। तो कच बिलो की अली अवली लजाही। फिर इसके बाद वाली चौपाई में काफी गड़बड़ियां हुई। पीत चौतनी सिरन ही सुहाई, सिरन। हाँ जी, बोलिए, आप पढ़िए। पीत चौतनी, पीत चौतनी से नहीं सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखिए 2 बार बीच आ रहा है तो बीच बीच है ना, वो आप सही पढ़ रही हैं। पर पीत चौतनी सिरन ही सुहाई थोड़ा ठीक हो जाएगा। कुसुम कली बिच बीच बनाई। इसके बाद रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। फिर दोहे में आपने पढ़ा था, कुंजर मणिकंठा कलित, उरन तुलसी का माल। उरन इसका मतलब आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, सिरन उरन इस तरह के उच्चारण है ना। तो इसको आप पकड़ लीजिए और इन शब्दों पर काम कर लीजिए। कुंजर मणिकंठा कलित, उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। इसके बाद ज्योति किरण रतन जी, क्या हमको सुन पा रही हैं?
और किसका नाम लिया था? आप लोग प्लीज अपना नाम जो सुने हुए हो हाथ उठाइए। हम 10 लोगों के नाम अब तक बोल चुके हैं। राजकुमार शर्मा जी, सुमन विगिरी, स्नेहा चौधरी जी, सुनील कुमार शर्मा जी, वृष्टि दुबे जी, मुझे दिख रही थी। हाँ, वृष्टि दुबे जी, आप पढ़िए और बताइए आप कहाँ, किस कांड में कहाँ से पढ़ना चाहती हैं? जी विनीता मैम, जय श्री राम। मैम जय मैं पिछली कार्यशाला में मैं पढ़ चुकी हूँ एक बार। अच्छा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम। नम्रता तिवारी जी, नम्रता तिवारी, सतीश अग्रवाल जी, सुनीति अग्रवाल जी, संध्या गौतम जी, शिव त्यागी जी। मैं हूँ सुनीति अग्रवाल। हाँ सुनीति जी पढ़िए। अभी 1 मिनट में जरा हाँ हाँ आती हूँ, मैं किचन में थी, अभी आ रही हूँ। हाँ जी, वो मैं बाल कांड के दोहा 310 से 311 तक पढ़ूंगी। 311 में सोच है जी, पढ़िए 310 से। जी आरंभ कीजिए। अच्छा, 1 मिनट। बारहि बार स्नेह बस जनक बोलाओ बसीय, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। विविध भांति हो है पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लख नहीं निहारी, हो है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहीं। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। ब्याही यहूँ चारियु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। कहीं परस्पर नारी, बार बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। बहुत सुंदर सुनीति जी, आपने बिल्कुल बढ़िया पढ़ा है, सब सही पढ़ा है। जो एक दो जगह जो थ्रो आया है वो केवल और केवल क्षेत्र के फर्क का भेद है, उसमें उच्चारण में आपके कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक क्षेत्र के लोग उस शब्द को ऐसे वैसे ही उनका वॉइस प्रोजेक्शन वैसे ही होता है। जैसे ये था ना, तब तब राम लखन ही निहारी, हुई ही सब पुर लोग सुखारी। तो जब अवध के लोग बोलते हैं तो इतने सारे उनको स्वर और व्यंजन मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने एक अभ्यास से उसको हुई है ऐसे करके बोल देते हैं। तो आपने उसको भी सही पढ़ा। श्याम गौर सब अंग सुहाए में न जाने क्यों मुझे श्याम सुनाई दिया था। अब वो सुनने का फेर है या आपने श्याम बोला था, वो उतना साफ इसमें अभी हमें समझ में नहीं आ गड़बड़ हो गई है, हाँ वो हो है सकता है वो। हाँ तो इसलिए हम उसको निशान तो लगा लिया था, पर उसको हम हाँ। ठीक से उतना समझ में नहीं आ रहा था कानों को। और बाकी आपने और कहीं
आपके में कहीं कोई थी ही नहीं त्रुटि। चलिए धन्यवाद। जय श्री। अभी सुनीति जी ने पढ़ लिया है, तो आगे संध्या गौतम जी, शिव त्यागी जी, नरेंद्र जायसवाल जी, अलका श्रीवास्तव जी और सुशीला वत्स जी। ये कोई लोग नहीं है इनमें से? जी मैडम, नरेंद्र जायसवाल। हाँ, तो नरेंद्र जायसवाल जी, प्रणाम। अब हाँ जी। बताइए किस कांड से कौन सा दोहा संख्या पढ़ना चाहते हैं? मैम मैं पहली दफा ज्वाइन किया हूँ, इसमें आप बता दीजिए, वहां से मैं पढ़ लूंगा। मैं ये 311 से स्टार्ट मानस ऐसे करूंगा। खोल दीजिए, मानस खोल दीजिए, जो ऊपर कांड का नाम लिखा होगा आप वो नाम मुझे बता दीजिए, कहीं से भी ऐसे ही खोल ये दीजिए। हाँ, ये अभी मैडम जो यहाँ 311 पे खत्म करी, उसके आगे बोलूँ? तो इसके आगे पढ़ लीजिए, बहुत उचित रहेगा। पढ़िए बालकांड दोहा संख्या 316 311 के आगे। 11 जी, चौपाई से ना, चौपाई कि से 16 से आगे? सोठा पढ़ दीजिए। ठीक ठीक। कहीं परस पर नारी वारी, विलोचन पुलक तन, सखी सबु कर पुरारी, पुण्य पयो निधि भोग दो। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपति स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए मैं पाला। गण बीती कछु दिन एहि भांति, प्रबुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरुत अगहनो मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग थर बारू। दोबारा से बोलता हूँ। ग्रह तिथि नखत जोग वर चारु, लगन सोदी विधि किन्ने विचारू। एठे दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कनह जोई। सुनि सकल लोग न यह वाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। धेन धूरी वेला विमल सकल, सुमंगल मूल। विप्रन कहाऊं विदेह, संजान सगन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। जी मैम। बहुत अच्छा नरेंद्र जी, पहले तो आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैडम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, क्योंकि आपका उच्चारण काफी अच्छा था अवधि का, बस आपको जैसे लग रहा था कि पढ़ने का अभ्यास नहीं है अवधि का, इसलिए आप उसको कम पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, मैम ये वाली जो आपने सोरठा सबसे पहले पढ़ा, जबकि आपसे पहले सुनीति जी ने वही सोरठा पढ़ा था और बिल्कुल सही जगह उन्होंने पॉज लेकर के पढ़ा था, है ना। आपको जब सोरठा पढ़ना है तो जहां पर आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, वो देखना है कि उसके नीचे मध्य में उसके मिलता हुआ कौन सा शब्द है। जैसे दोहे में अंत में पड़ता है ना, आपको देखना है कहाँ ही परस्पर नारी, तो उसके नीचे है पुरारी, तो यही आपको विराम ले लेना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा कहाँ ही परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। आपने नारी और बारी पे, बारी पे जाके रोका, नीचे आपने सही रोका क्योंकि वो अपने आप बैठेगा ही वहां पर जहां उसका स्थान। आपके में बहुत डिस्टरबेंस है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि अब आपको सुनना है। और इसके बाद जो चौपाई आई है 5वीं, उस चौपाई को आप एक बार और पढ़ के सुनाइए। वो ऐसे पढ़ी जाएगी, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू,
लगन सोधि विधि कीन विचारू। तो इसमें आपने बहुत सारे छोटे ऊ की जो मात्राएं हैं, खासकर हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, आप देखें तो इसमें एक साथ 4 जगह छोटे ऊ की मात्राएं हैं, तो इसमें गड़बड़ हुई थी आपकी। तो ये मंगल मूल लगन, ये वाली चौपाई एक बार आप पढ़ के सुना दीजिए प्लीज नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। जी मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमरत अगनु मास सुहावा, ग्रह आप तिथि रुकिएगा नक्षत्र रुकिएगा, जोग पर। हाँ, अगहन बोलिए। अगर आप हा को नहीं बोल रहे हैं, अगनु ऐसे सुनाई दे रहा है, बोलिए हिमरितु अगहनु मास। अगहनु बोल के दिखाइए, अगहन होता है ना, अगहन, हाँ जी, अगहन का हाँ जो जी, हाँ महीना जी। होता है उसको अगहनु बोलिए। हाँ, अगर हम हाँ हिमरत क्या? अगहनु मास सुहावा, जी ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर चारू, लगन सोधि विधि किन्न विचारू, विचारू नहीं, पठे दिन। विचारू बोलिए। जहां पर ब लिखा है, मानस को हम्म, पढ़ते समय आंख से जो दिख रहा है वो आपको पढ़ना है, जिसका हमको अभ्यास है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि घड़ी घड़ी उसी शब्द में कहीं छोटा ऊ लगेगा, कहीं बड़ा ऊ लगेगा, कहीं छोटी लगेगी, कहीं बड़ी लगेगी। तो ये आपको, ये एक तरह से आपकी, हमने पिछली बार भी बताया था कि आंख देखेगी और तब आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान की अवस्था में रहेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने आप को। तो अभ्यास वाले शब्द जी मत जी मैम। निकालिए, उसको देख के पढ़िए। हम्म, इसके बाद कौन पढ़ना चाहता है? मैंने हम्म, नाम सभी के बोल दिए हैं। वीके, प्रोफेसर वीके मांगलिक जी, सुश्री मैं आशा अलका जी। अलका श्रीवास्तव जी। मैंने ऐसे आपका नाम बोला था, हाँ अलका जी। जी जी बोलिए, आप कहाँ जी से पर पढ़ना चाहती हैं? मैं 246 बालकांड बालकांड में दोहा संख्या 246। 246। जी पढ़िए। जाने सु अवसर सुई तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरनीय ते उपमा देई, कुकबि कहाय अजस को लेई, जौपट तरिय तीय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन अरग भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, बिख बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि वै देहि, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज प्रारू मारू सॉरी मथै पानी पंकज निज मारू, एहि विधि उपजे लक्षित जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कबि कहीं सी सम तूल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। अलका जी बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत साफ पढ़ा, बहुत शुद्ध पढ़ा। क्योंकि मेरा काम है बैठ के आप लोगों के पढ़े हुए बिंदु तक की वो पकड़ना, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं इतना दोष तो हम पढ़ेंगे, तो अगर हमें कोई ऐसे बैठ के सुनेगा तो वो मेरे में इससे ज्यादा शायद दोष निकालेगा। लेकिन जिस काम के लिए बैठाए गए हैं उस काम को करना है। तो आपने थोड़ा सा पठई का उच्चारण और अच्छा कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और अब उसके बाद जो दूसरी चौपाई है ना, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, वही री प्राकृत ऐसे बोलेंगी तो वो और अच्छा लगेगा, प्राकृत ना बोल करके प्राकृत। बाकी गिरा मुखर तन अरघ भवानी, मुझे वो अरघ सुनाई पड़ गया था, तो वो आपने अरघ पढ़ा था कि अरघ पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा स्पीकर में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लिप मूवमेंट दिखता नहीं है तो कान कुछ गलत भी सुन लेता है।
तो अगर आपने अर्घ पढ़ा है तो वो सिर्फ देखने का वहां पे आगे बढ़ गई होंगी, बाकी कोई त्रुटि नहीं थी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सुशीला वत्स जी, वी के मांगलिक जी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर हाँ सुनीति जी पूछिए। मतलब जैसे शाह होता है षटकोण वाला, तो वो जी हर जगह खा पढ़ना है उसका, या कोई नियम है कि यहाँ पे शाह का शाह पढ़ेंगे, यहाँ शाह का खा पढ़ेंगे? देखिए उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा अभी। अलका जी हमने पढ़ खा ली पढ़ा, थी, उन्होंने बिक शाह का बारूदी खा पढ़ा पढ़ा। था। हाँ आप खा पढ़ सकते हैं सब जगह, सब जगह सब पढ़ जगह। सकते हैं, पर अच्छा। क्योंकि हम लोगों का अभ्यास नहीं है, और अब आधुनिक उसमें अब अवध के लोग भी खा नहीं बोलते हैं, तो वो और भी अभ्यास से छूट चुका है। तो अगर आप उसको खा पढ़ पा रहे हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सा पढ़ लें, श न पढ़ें। ठीक है, मतलब शाह से सवार पढ़े, शाह से षटकोण नहीं पढ़े? नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर अच्छा। आप खा पढ़ना चाहेंगी, हम नहीं पढ़ पाते हैं, विभीषण नहीं बोल पाते, हम कभी नहीं बोल पाते, और शायद हाँ, कोई नहीं, नहीं बोलता है, सब विभीषण बोलते हैं। तो शाह को, विभीषण बोलते हैं। हाँ विभीषण शुद्ध में बोलते हैं, और अवधि में हाँ, विभीषण बोलते हैं, विभीषण। अच्छा। विभीषण कोई नहीं बोलता है। तो हाँ, अब उस तो समय पे मतलब कैसे शाह से बोला सवार जाता है? बोलना, अगर शाह बोलना है तो शाह से सवार बोले। हाँ सा से सवार या सरौता तो अब आजकल कोई बच्चे हाँ, पहचानेंगे नहीं, अगर हम उन्हें सरौता वाला सब पढ़ाएंगे तो। हाँ, सरो तो पहचान। तो जी हाँ, हाँ, तो बस शाह ना पढ़िए, बस शाह नहीं पढ़िए उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पढ़ देती हैं तो ऐसे कोई कोई जेल वेल में नहीं डालने वाला आपका। ठीक है। वही हमने कहा, मेरा काम ये सुपुर्द कर दिया गया है, बस इसलिए हम टोक रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद कौन पढ़ना चाहता है? वी के मांगलिक जी हैं क्या? वी के मांगलिक जी, आशा श्रीवास्तव जी, सुनीता पांडे जी और उमा दुबे जी। फिर से हम एक बार नाम बोल देते हैं। ज्योति किरण रतन जी, विजय दुबे जी, विजय दुबे जी तो पढ़ चुकी, जितेंद्र पंचोली जी, राजकुमार शर्मा जी, सुमन वी गिरी जी, स्नेहा चौधरी जी, सुनील कुमार शर्मा जी, और वृष्टि दुबे जी पहले पढ़ चुकी हैं, नम्रता तिवारी जी, सतीश अग्रवाल जी, संध्या गौतम जी, शिव त्यागी जी, सुशीला वत्स जी। कोई नहीं है? वी के मांगलिक जी, आशा श्रीवास्तव जी, सुनीता पांडे जी और उमा दुबे जी। जो नहीं है उनको जाने दीजिए, जो मौजूद हैं उनमें से जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा। मुझे अमिताभ जी का और कामेश्वरी जी का दिख रहा है, तो अमिताभ जी आप पढ़िए और उसके बाद कामेश्वरी। अमिताभ जी जी हाँ। नमस्कार, जय सिया राम। मैंने एक्चुअली हाथ उठाया था ये पूछने के लिए कि कहीं से मैंने सीखा है कि सोठा को दोहे की तरह पढ़ा जा सकता है। अगर पिछली लाइन पहले पढ़ी जाए तो किसी सोठा को, ये सही होता है पाठ के दौरान अगर हम सोठे को दोहे की तरह पढ़ दें? मेरा ये मानना है अमिताभ जी, अगर ऐसे लिखना, ऐसे पढ़ा जाना होता तो तुलसीदास जी जी वैसे ही लिख देते, वो क्यों उल्टा जी पुल्टा करने जी, के लिए हमारे ऊपर छोड़ते? ये बात सही है। तो है ना? लेकिन ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो किसी भी पाठ में सोठे को सोठे की तरह ही पढ़ा जाए। सोठे को सोठे की तरह ही पढ़ना, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों पढ़ा गया। जी कामेश्वरी जी, जी। तो इसके पीछे क्या कारण होगा कि सोठा लिखा है ताकि जो पढ़ने वाले हैं अलर्ट रहे, ऐसा कुछ देखिए होगा? पढ़ने का जो हमको समझ में आता है हम वो बता देंगे, लेकिन हमने वो नियम कायदा कानून कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप उसे जी, कहीं कोट कर देंगे तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तो जब आप नहीं नहीं, खुद मैं पढ़िए और दोहे को दोहे की तरह पढ़िए, सोठे को सोठे, जी, और बहुत ध्यान से पढ़िए कि किस प्रसंग के बाद सोठा आया है, तो आपको स्वयं अच्छा, स्वयं आभास होगा कि क्यों ठीक है, इसको यहाँ पे सोठा डाला गया है ना। अब से मैं ध्यान दूंगा। मैं जी दोहा 310
नहीं अभी पढ़ा गया ना दोहा 310, मैं वहीं पे था इसलिए आगे पढ़ता हूँ मैं इससे। जी 311 से भी पढ़ा है उन्होंने, उसके आगे आप पढ़ लीजिए, 312 ठीक के है आगे पढ़। ठीक है। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, उपरोहित ही कहु नर नाहा अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहीं गीता करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादरे ही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु अति लघु लाग तिन्हि सुर राजु। भयउ समौ अब धारिय पाऊ यह सुनि परा निशान ही घाव। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पढ़ा। आप तो अगली क्लास आप ही के द्वारा करवाई नहीं जा सकती है उच्चारण की। नहीं नहीं ये बहुत नहीं सुंदर बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल पूरा नहीं उच्चारण ये जब हम सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो देखिए लय अपने आप बैठ जाती है, और गंगा की लहर की तरह एक चौपाई आपकी आगे बढ़ रही थी। मुझे बिल्कुल यही आभास हो रहा था, और अंदर से आनंद अपने आप उमग उमग के बाहर आ रहा था। बहुत सुंदर, आपको नमन करती हूँ। ये नहीं मैं आपको नमन करता हूँ। ये सब बहुत, मैं आपके पिछली क्लास में भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा आज। ये सब प्रभु की कृपा है। एक जगह भगवान शंकर कहते भी हैं कि जब भगवान जी राम हम जिसको लोग जैसा करना आगे चाहते हैं बढ़ते उस हैं। समय उसको वैसा कर कामेश्वरी देते जी, हैं। जी जी बहुत बहुत कामेश्वरी धन्यवाद। जी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो कामेश्वरी जी आप आरंभ करिए, बताइए कहाँ। जी मैं बाल कांड का दोहा नंबर 260 से पढ़ना चाहूंगी। ये छंद भी है और एक सोठा भी है, ताकि जी माफी आरंभ चाहूंगी कीजिए। ओम गुप्ता जी से और सुधी जनों से। ये पहली क्लास है जहां पे मैं अटेंड कर रही हूँ उच्चारण को लेकर। तो मैं चाह रही थी कि एक बार जरा क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से देख लूं कैसे पढ़ना है क्या है। तो प्लीज विनीता जी जो भी मेरी त्रुटियां हैं वो मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। ओके तो पहले है दोहा 260। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपया कृपा कृपा यतन जान बिकल विशेषी। एक बार बताएंगी विनीता जी ये, या एक बार पूरा पढ़ लूं उसके बाद बताएंगी आप? ठीक है आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम हाँ बता के फिर आपसे फिर पढ़वाएंगे। ठीक। हाँ जी। एक बार शुरू करवा देंगी, चौपाई बोलने में ही नहीं आ रहा मुझे। देखी विपुल बिकल देहि, वो तो नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। हाथ कलप समते। कोई भी लय पकड़ के। देखी विपुल बिकल देहि, हाँ निमिष ये वाला मुझे विहात पता है। कलप समते ही। देख विपुल बिकल देहि, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर खा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी।
गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के दामिनी जिम जब लयऊ, उनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजित जिमार गुचले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चाप जहाजू, सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कामेश्वरी जी, हम लोग दोहा संख्या 260 से आरंभ करते हैं, ठीक है। देखिए, देख ही जो है उसमें शब्द आखिरी, उसमें आपने बड़ी की मात्रा से पढ़ा था। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, आप सुनिए और फिर पढ़िए। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सी कृपायतन, कृपायतन सारे उसमें अक्षर आ गए बोलने में। चितई सी कृपायतन, जानी विकल विसेख। ठीक है, बस छोटी का जो भार है वो रखना है आपको, बड़ी का भार नहीं देना है। अब आप पढ़िए ये दोहा। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपायतन, जान बिकल विसेखी। परफेक्ट। अब जो इसके बाद की चौपाई है, देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। जो श है ना निमिष, तो वो निमिष नहीं, निमिष पढ़िए या निमिष पढ़िए, पर आप, हम तो यही कहेंगे कि सा पढ़िए, वो हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सरल है। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिषित नहीं, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। ये पढ़ लीजिए एक बार ये चौपाई। जी, देखी विपुल बिकल देखी नहीं, रुकिए कामेश्वरी जी, अब देखिए, आपने चूंकि अभी अभी ऊपर दोहे में देखी की प्रैक्टिस करी है ना, तो वो यहाँ भी आपने देखी बोल दिया, वहां देखी है, यहाँ देखी है। तो अब आप दोहा से पढ़ते हुए इस चौपाई तक आइए। दोहा पढ़िए और ये दोनों चौपाई पढ़ते हुए आइए लगातार। राम बिलो, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपायतन, जान बिकल विसेखी। गलत हो गया, सुनिए, बड़ी बोल दिया आपने। जो आप तो हिंदी की प्रकांड विद्वान है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो आंख से देखिए, जो मात्रा लगी है वो पढ़िए, जो आता है उसको भूल जाइए, ठीक है। हाँ, राम बिलो के, हाँ, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। नहीं, चितई सी अभी नहीं आया, अब हमें सुनिए, आप एक बार सुनिए ध्यान से। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। हमने पिछली क्लास में सिखाया था कि जब भी छोटी या छोटे ऊ का भार आपको देना है आखिरी में, तो उसके जस्ट पहले वाले में अधिक प्रेशर दे दीजिए। जब आप वहां अधिक प्रेशर देंगे तो वो हल्के भार से वो स्वर छूट जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए राम बिलो के। हाँ, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। ठीक, चितई सी कृपायतन, जान बिकल विसेखी। अब
जानी नहीं, जानी। जानी, हाँ, जानी बिकल बिसेखी। जानी नहीं, सुनिए सुनिए, फिर से सुनिए। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन, जानी बिकल बिसेखी। पढ़िए सभी पढ़िए। प्रैक्टिस कर रहा है। विनीता जी, एक बीच में कुछ बोलूं? जी बोलिए। हाँ, तो देखिए, जहाँ भी छोटी ई की मात्रा आती है, या अभी हमने नवापारण किया था, तो मैंने करीब छः पेज में नोट दिए थे कि किस तरह की गलतियाँ हम लोग करते हैं, और अगले मंगलवार को उसी पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ पर भी छोटी की मात्रा आती है, तो एक बार और लगता है हम नहीं उसको बोल पा रहे या गलत बोल पा रहे हैं, तो ऐसे एक टेम्पररी उसको इग्नोर ही करिए, जैसे है ही नहीं। जैसे देखिए को अब देख ही पड़ी, जैसे है ही कि मात्रा ही नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। हालांकि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, खा नहीं हो की मात्रा है, पर खा छोटी ई की मात्रा के साथ खा, और बड़ी ई की मात्रा के साथ खा, उसमें बीच वाला सही है, पर हम उसको बड़े ई की तरह पढ़ लेते हैं, तभी समस्या होती है। तो अगर वो समस्या हो रही है, तो उसको मात्रा में एक टेम्पररी जस्ट इग्नोर इट। सो चित्र लिखे से देख, अब देख और देख में बहुत कम अंतर है। इसी तरह ऊ में होता है, छोटा और बड़ा ऊ। छोटे को प्राय हम बड़ा ऊ पढ़ लेते हैं, और वहां भी राम, तो राम या रामू और राम तीनों अलग अलग शब्द हैं। तो अगर राम के अगर रामू पढ़ लेते हैं, तो बहुत मात्रा दीर्घ हो गई और सारी मात्राओं गड़बड़ जाते हैं। और रामू छोटा ऊ है, तो उसको अगर हम एक बार राम भी पढ़ रहे हैं, इट विल नॉट मेक ह्यूज डिफरेंस। सो दैट आई थिंक फॉर एवरीबॉडी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और छोटा ऊ जहां पर होता है, अगर उसको हम एक बार टेम्पररी इग्नोर भी करें, इट डजंट मेक ए होल डिफरेंस इन उसके उच्चारण में। मैं सही कह रहा हूँ विनीता जी? जी सही सही कह लग रहे रहा हैं, है। पर अगर आप उसके पिछले वाले संस्कृत में भी ये होता है, अगर हमें नमामि बोलना है और हम माँ को अधिक जोर से बोल देते हैं, तो नमामि हो जाता है। ज्यादातर लोग नमामि बोलते हैं, क्योंकि वो माँ पे प्रेशर नहीं छोड़ते। माँ पे प्रेशर दे देंगे, मैं अपने आप हल्का हो जाए, क्योंकि हमें आदत है प्रेशर के साथ वाक्य को या शब्द को खत्म करने की। आप अभ्यास कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किसने हाथ उठाया था? मुझे एक बार ये, चलिए पढ़ लीजिए एक चौपाई अपनी वाली। हाँ, एक और आपकी कामेश्वरी जी, एक और आपके हो रही थी, वो मैं बता दूं। आप सुन रही हैं? जी हाँ जी। हाँ, देखिए, जो का बरखा सब कृषि या कृषि सुखाने, इसके अलावा जो ऊ शब्द आ रहे थे, जैसे दम के उदामिन जिमी जब लयऊ, आपके से मुझे हा का साउंड थोड़ा सा सुनाई दे रहा था। वो आप देख लीजिएगा पढ़ के। लयऊ पुनिना भर धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। ठाढ़े ढा की भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोदंड खंडे, वहां भी जहाँ पे ऊ है, वहां पे हल्का सा मुझे हा का साउंड सुनाई दे रहा था जी। तो आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। हाँ, और ये भरे भुवन घोर कठोर, ये आपने सही पढ़ा था, इसमें सिर्फ खंडेऊ में ही थोड़ा सा हल्का सा हा मुझे सुनाई दिया था। और वो कभी कभी लगता है हमें सुनाई दे रहा है, आप कह नहीं रही हैं, वो थोड़ा सा भ्रम होता है। तो अभी कौन? बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी और रेखा रोमी जी। वर्मा, रेखा वर्मा जी। जी राम राम। राम राम। राम राम सभी को, राम राम। चौथा नंबर उत्तरकांड का 46, 47 तक। जी पढ़िए। मम गुण ग्राम, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह,
ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदोह। सुनत सुधा सम वचन राम थे, गहे सबनि पद कृपा धाम थे। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा विधान कान के प्यारे। तन धनु राम राम हितकारी, सब विध तुम संसार तिहारी। अस सिख तुम बिन दे न को, मात पिता सारथ रख ओ। हेतु रहित उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सारथ बीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन प्रेम रस साले, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाले। निज निज गृह अगए आय सुखाई, बरनत प्रभु बत कहि सुहाई। उमा अवधि बासी नर नारी प्रसारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप सियावर राम। जय जय राम। बहुत सुंदर रेखा जी, इतनी मीठी तो आपकी आवाज है। जो आपने दोहा संख्या 46 पढ़ा, उसमें मुझे ऐसे सुनाई दिया कि आपने पढ़ा ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदोह। क्या और लोगों ने भी परानंद, हाँ गलत जी बोला, परानंद। हाँ जी परानंद, हाँ। हाँ। और दूसरा, इसके बाद जो दूसरी चौपाई है इस दोहे के बाद, तो वो जननी जनक गुरु बंधु हमारे, जननी नहीं, वही छोटी, जननी जनक गुरु बंधु हमारे। और तनु धनु धाम, यहाँ पे भी दोनों में छोटियों की मात्रा है। तनु धनु बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की सी थी। और सबके वचन प्रेम रस साने, 47 से ऊपर देखिए। तो आपने शायद वचन पढ़ा था, तो वही हाँ, सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनायक हृदय हर्षाने। हृदय चंद्र बिंदु का थोड़ा सा उसमें आ जाए, और बहुत हल्के फुल्की सी त्रुटियां कह लें बस। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अभी हम 9:54 है। जी मधु गोयल जी। जी श्वेता श्वेता सोमानी जी भी हैं, विनीता जी बाद में। श्वेता जी शायद पहले से हाथ उठा रही हैं। मधु जी आपको मैं श्वेता के बाद बुलाती हूँ। कोई बात नहीं विनीता जी। जी हाँ श्वेता जी। जय सिया राम दीदी। मैंने बहुत टाइम बाद रामायण हाथ में लिया है इस क्लास के माध्यम से, तो मेरे उच्चारण में हो सकता है बहुत सारी त्रुटियां आपको मिले, कृपया उन्हें करेक्ट करिएगा। पढ़िए, क्या पढ़ना चाहती हैं? बालकांड का 84 नंबर दोहा। पढ़िए। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारिन गई तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जह असी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समल बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अवलोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन कई दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी।
भय काम बस जोगी सतापस पावर नहीं की को कहे देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत कर रहे अबला बिलो कही पुरुषमय जगुपत पुरुष सब अबलामय द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम धरी न काहू धीर सब धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबर दे ही काल महू जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा और इतने दिनों के बाद पढ़ा, इसलिए थोड़ा अवधि का आपको से यही त्रुटि हुई कि जो षटकोण वाला शाह है पुरुष इत्यादि में वो आपने शुद्ध पढ़ा। तो सिर्फ आपको इतना सुधार करना है कि उसको अशुद्ध पढ़ना है हिंदी के हिसाब से या संस्कृत के हिसाब से। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम। ठीक है, ऐसे ही सबके हृदय मदन अभिलाषा नहीं, सबके हृदय मदन अभिलाखा, क्योंकि आप इसकी जो चौपाई के आखिर में शाखा शब्द लिखा हुआ है, शाखा है, आपने आंखों से देख लिया, तो आपको इसको अभिलाखा पढ़ना होगा। नदी उमगी अम्बुति कहूँ धाई संगम करहि तालाब तलाई, इसमें नदी में जो बिंदु है उसका उच्चारण आपने नहीं किया था। उसके पश्चात जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी को कही सकई सचेतन करनी, सकई में सकई हा का थोड़ा सा साउंड आ गया था। उसके बाद भय काम बस समय विसारी, आप समल पढ़ गई थी, उसको हमें लगता है कि वो आपसे बस लापरवाही की गलती थी, वो उच्चारण की गलती नहीं थी। और इसके पश्चात वही जैसे ब्याला है, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, व्याला मत पढ़िए, ब लिखा है तो ब्याला पढ़िए। फिर सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, यहाँ भी विरक्त लिखा है तो आपको विरक्त पढ़ना है, विरक्त नहीं पढ़ना है। छंद हम बता देते हैं, भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, पावरन ही। और आपने कई और कहे, इनके उच्चारण बहुत सुंदर किए, बहुत ही सुंदर, इस तरह बहुत कम लोग बोल पाते हैं, वो आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया उसका। बाकी सब बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद अभी स्वागत है मधु गोयल जी। सभी को जय सिया राम। विनीता जी, एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कि श को ख बोलना है, ऐसा क्यों? अवधि में श का उच्चारण है नहीं। ओके, तो ख ही पढ़ा जाएगा उसको, चाहे किसी भी, जब मानुष में आएगा तो मानु को पढ़ा जाएगा। यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको या तो ख पढ़िए या तो स पढ़िए। ओके, ठीक है। श थोड़ा ना सा मैं पढ़िए। देर से एक्चुअली, हाँ इसलिए हाँ, मुझे कोई थोड़ा बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कहाँ ठीक से है। क्या पढ़ना चाहती हैं? ये मैं पढ़ रही हूँ बालकांड में दोहा 94 जी, पढ़िए। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय, नगर निकट बरात सुनि आई, पुर घर भरु शोभा अधिकाई, करि बनाव सजि बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, हिय हर्षे सुरसेन निहारी, सॉरी, हिय हरखे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता,
कहीं बचन भय कंपित गाता, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौबरी आता, बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूखन छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही रात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा बिबाहु, घर घर बात असी लरिकन कही, समुझी महेश समाज सबे, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। मधु जी बहुत सुंदर पढ़ा। अब अगर हम आपकी तारीफ करेंगे तो सब कहेंगे क्षेत्रवाद कर रही हैं। नहीं, क्योंकि वैसे आप आप लखनऊ से हैं, अवध से हैं, तो उसमें वैसे त्रुटि अब होने का कोई सवाल नहीं था। कायदे से मैं नहीं, कायदे से बता दूं कि अब मैंने लखनऊ छोड़ दिया है, मैं दिल्ली में रह रही हूँ आजकल। आपने लखनऊ छोड़ दिया है, लेकिन लखनऊ नहीं छोड़ता है ना लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। लखनऊ नहीं छोड़ता है। संसद चला जब आया हो यहाँ। आपने जब दोहा पढ़ा, तो जिस तरह से संपत्ति का उच्चारण आपने दोहे के लय में किया, मतलब मेरे मुंह से बाहर निकल गई। बहुत सुंदर उच्चारण आपने संपत्ति का किया था। और जहां जहां आप चूकी हैं शुद्ध उच्चारण के आदत के कारण, वहां आपने खुद ही सुधार लिया है, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम जी, 10:03 हो गया है, तो अभी पढ़वाएं एक दो लोगों से, या हाँ अगर हाँ जी जी, अवश्य बातचीत। अवश्य अवश्य, अभी है समय आपके पास। ठीक है। कौन? कौन स्मिता जी, आप पढ़ने की इच्छुक नहीं दिख रही आज हमें। कोई उत्सुक है? चेहरे पे लिखा है, पर पता नहीं क्यों नहीं हाथ नहीं उठा रही हैं। जी। पिछली बार पढ़ लिया था इसलिए हिम्मत नहीं हुई। मैं क्या करती हूँ, तो जो सब पढ़ते हैं तो उस समय मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, कहाँ विराम लेना है, कॉमा करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सीखने में इजी रहता है। जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ कहाँ क्या पढ़ना चाहती हैं? जय श्री राम। कोई उत्सुक नहीं हो तो मैं एक दो टिप्पणी कर दूं, आज का समापन करें। तो सबसे पहले तो विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पिछले ये तीसरी वर्कशॉप है, चौथी है, मैं तो गिनती भूल गया। तो ये बहुत ये सरल काम नहीं है। आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी समय नोट करते जाओ, और मैंने भी थोड़ा प्रयास किया, मैं तो पीछे पड़ गया, पीछे मेरे मेरे बस की नहीं है। सो थैंक यू सो मच विनीता जी। अब इसी को मुझे लगता है, आज मैंने देखा कि 41 से ज़्यादा लोग अटेंड कर रहे थे, हो सकता है 50 के आसपास लोग आते जाते हैं, मतलब इसमें काफ़ी रुचि है। तो इसको अभी आगे और कंटिन्यू करें, क्या लगेगा कि आप इसको यहाँ पे रोक दें, ये कार्यशाला को? आप करिए, अच्छा लगता है। वो उपयोगी आप लोग उपयोगी लग रहा है? कितने लोगों को उपयोगी लग रहा है? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, उपयोगी लग रहा है ओम जी। उपयोगी लग रहा है कंटिन्यू करिए भाई साहब, कंटिन्यू करिए, बहुत गलतियां हैं। गीता जी जो बताती हैं बहुत अच्छा लगता है, गलतियां सुधार। तो ऐसा करते हैं कि अगले मंगलवार, जो मंगलवार को हम संक्षिप्त रामायण का पाठ करते हैं, तो अगले मंगलवार को, यानी परसों तरसों जो भी मंगल आएगा, उस दिन इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिन समय 9 बजे का रखेंगे, जो आज का समय। और उस समय जो नवा पारायण में आप में से जिन्होंने नवा पारायण, उसकी मैंने डिटेल्स नोट्स लिए हैं, और मुझे भी 2 दिन मिलेंगे उनको समराइज करने का। तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। तो मैंने ये नोट किया, आज मैं थोड़ा करीब 20-25 मिनट में कुछ और काम में था, उसमें समय निकल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब ध्यान आया, मैंने अरे अभी तो स्नान वगैरह करना है, तो आधा घंटे देर से जुड़ा। गलतियां करीब करीब वही हो रही हैं जिस पर हमने बार बार चर्चा की है, कोई नई बात नहीं है। छोटी बड़ी अनुस्वार को भूल जाना, चंद्र बिंदु का उच्चारण नहीं करना, सा को खा पढ़ना या खा को शा पढ़ना, जो भी है। सोरठे को, जैसे अमिताभ जी ने प्रश्न किया था कि उसको दोहे की तरह लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भगवान जाने, पर डेफिनेटली उसको उस तरह से पढ़ना गलत है। नहीं तो तुलसीदास जी क्यों एक
फालतू में एक नया छंद और डालते हैं। तो जो है वही पढ़ना है। मेरा अपना उस पर एक लॉजिक है कि वो लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में सुविधा रहती है। दोहा पढ़ना आ गया तो छोटे को वैसे पढ़ लो, अब क्यों कौन कष्ट ले नई तरह से पढ़ने का। तो इस पर हम लोग फिर से मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप जो लास्ट टाइम का वीडियो है यूट्यूब वीडियो, उसको आप पुनः देखें, जो इस बारे में बहुत उत्सुक को जानने के लिए किस तरह की गलतियां होती हैं। एक मैंने जो नई गलती इस नवापारण में देखी, वो ना जैसे कीन्ही, तो कई लोग उसे पढ़ते हैं किन्ही, वो डबल ना नहीं है, वो सिर्फ आधा ना है, जिसको कोई दो आधे ना, जैसे जैसे सन्यासी और संत। सन्यासियों को मैं समझता हूँ, मैंने कोई ऐसा साइंटिफिक स्टडी नहीं किया है, मैं समझता हूँ जो हिंदी के पढ़े लिखे अच्छे खासे विद्वान हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उनको उनकी दर्जनों पुस्तक प्रकाशित हैं। सन्यासी का उनको वर्तनी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, मैं सबकी गलतियों से मैं सीखता हूँ। तो सन्यासी और संत दोनों की वर्तनी में बहुत फर्क है, कि संत में सिर्फ आधा ना है और सन्यासी में दो आधे ना है, इस तरह वो है। तो कई लोग किन्हीं तो कहीं नहीं लिखा, कीन्ही लिखा है। तो इस तरह का वो एक नई मैंने अपना जो पावर पॉइंट था उसमें उसको ऐड किया है। एक और बात भी है, बाबा तुलसीदास जी को दोष देना तो पाप करने वाली बात है। तो जैसे चौपाई में हर पद में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई की व्याख्या वो है, पर ऐसा नहीं है। मानस में बहुत सारी पंक्तियां हैं जहाँ पे पद में 16 मात्राएं नहीं है, वहाँ 15 हैं या 17 हैं, उसको भी मैंने नोट किया है। तो वहां पर हमें उसको लय में गाने के लिए कई बार जैसे 15 मात्रा है तो थोड़ा सा खींचना पड़ता है, और 17 तो कहीं कहीं उसको मात्रा का क्षय करना पड़ता है, तभी वो पढ़ा जाता है। और वो सही उचित है कि नहीं, वो कहने के लिए मेरे में योग्यता नहीं है। या दोहा है, उसमें 13-11 की मात्राएं, तो कई जगह 13 की जगह 12 ही मात्राएं। तो वहाँ पर हमें पढ़ते वक्त थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। उस आई विल टॉक अबाउट दैट ऑन ट्यूजडे को जब हम मिलते हैं। तो इतने सारे लोगों को, मित्रों को इसमें इतनी रुचि है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मंगलवार को देखते हैं। और उसका जो लास्ट जो उसका प्रेजेंटेशन मेरा था, किस किस प्रकार की गलतियां होती हैं, वो मैं फिर से डाल दूंगा हमने ये 2-3 ग्रुप पर। और आप उसको वो 1 घंटे का लंबा वीडियो, थोड़ा शुरू का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, जब मैंने मात्राओं से शुरू किया, आ और आ, ई और ई, और बाकी का आप देखिए तो अंदाजा आएगा, करीब करीब वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो अगले मंगलवार को, परसों तरसों मिलते हैं, 9 बजे मिलेंगे, 8 बजे के बजाय। उस दिन संक्षिप्त रामायण का पाठ नहीं करेंगे, उस दिन इसी पर चर्चा करेंगे। अगले शनिवार को आ रहा हूँ जगन्नाथ जी, 1 मिनट। अगले शनिवार को 11 नवंबर है, और आई थिंक 12 को दिवाली है, तो उस दिन छुट्टी रखते हैं, क्योंकि सब परिवार में बाल बच्चे सबके पास आते हैं, और उनके पास समय हमें देना चाहिए। और रामायण तो परिवार का ही ग्रंथ है, तो परिवार को छोड़कर हम रामायण पढ़ने बैठ जाएं तो मैं समझता हूँ ये रामायण की अवहेलना है। और उसके 1 सप्ताह बाद शनिवार को 18 नवंबर को हम लघु कथा पर एक यहाँ पर परिचर्चा करेंगे, हिंदी में लघु कथा। 3-4 महीने में एक आध हिंदी की भी एक्टिविटियां कर लेते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस साल के अंत में 30-31 को हनुमान चालीसा पर एक 108 हनुमान चालीसा है, या अखंड हनुमान चालीसा करने का कुछ मन हो रहा है। पर अभी ये इसका स्केड्यूल बनाने में ये दिक्कत आ रही है, अगर हम 108 रखते हैं तो भाई कोई 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं, कई लोग 5 मिनट पूरा कर लेते हैं, तो स्केड्यूल बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए। जो नियमित पाठ करते हैं तो 3-2.5 मिनट में पूरा कर लेते हैं, जो मेरे जैसा है तो पढ़ने में ही 10-15 मिनट लग जाते हैं, अटक 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 के पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों से मैंने राय मांगी है, तो जैसा भी आप लोगों की राय आएगी, आप उस व्हाट्सएप मैसेज पे अपना रिस्पॉन्स दें, एंड देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। है आपका क्या कोई सुझाव है इस विषय में, हनुमान चालीसा के कार्यक्रम के विषय में? उसमें समय दे दीजिए कि 10 मिनट पढ़ना है, ऐसे समय दे दें तो जिसमें, हाँ तो हाँ ठीक है, वो शायद जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, टाइम हो कि भाई आपका 9 बजे, आपका 9:15 बजे, जो भी समय, 9:15 से 9:30। आपका और कोई प्रश्न और मेरे लिए कोई
सर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ कही गई, सॉरी। हाँ सर मैं विनीता दीदी से पूछने पर चाहती हूँ, जैसे वर्ड है, ये शब्द है विषाद, निषाद, विशेष, दुष्ट, ऋषि, इन सब में खा ही लगेगा? आप अगर बोल पाए तो खा बोल दें, क्योंकि जो शाह विशेष है तो वो जी। विशेखा ऐसे लिखा होगा। पुरुष को तो पुरुष नहीं कह सकते। नहीं, हम नहीं बोल पाते हैं। अगर आप बोल सके कोई तो बहुत पुरुष अच्छी पुरुष बात का पुरुष मत कहिए, पुरुष का मूर्ख, पुरुष मत कहिए, मूर्ख कह दीजिए, वो ठीक रहेगा। हर जगह खा बोलना संभव नहीं है हम लोगों को, मेरे लिए संभव नहीं है। अगर कोई उसको इतना अभ्यास कर लेता है तो मेरे ख्याल से अच्छा है उसके लिए, अगर वो कर लेता है। ये जैसे निषाद, निषाद आया तो निषाद को निखात तो नहीं कहते हैं, निषाद ही कहते नहीं है, इसलिए हमारे कान को हैबिट नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं बोल पाएंगे हम लोग। तो निषाद बोलते हैं हम लोग, इसलिए जब मानस पढ़ते हैं। जी हाँ, बहुत से खरदूषण, हर्षी, पौरुष। जैसे अगर आप अवधि लोगों की बात सुनिए तो वो निखिद्ध कहते हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, निखिद्ध चाकरी, भीख समान। तो निखिद्ध असल में निषिद्ध इसी तरह के वर्ड से बना होगा। तो अब लेकिन जी हाँ, योगी जी बोलते हैं, वो कृषि बोलते हैं, कृषि नहीं बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। तो जो पुरानी परंपरा में जुड़े हुए हैं या इनके जिनके आसपास लोग हैं वो बोल लेते हैं। हम स्वयं नहीं बोल पाते तो हम कैसे आपको कहें कि आप वो बोलिए। वही तो कहेंगे जो गलती हम खुद कर रहे हैं उसे आपको कैसे टोकेंगे आप ना करें। जहाँ जहाँ में शाखा या भाखा, तो वहाँ तो अब मेरे ख्याल से आवश्यक है। पहली अड़ताली में भाषा को हम भाखा ना पढ़े, दूसरे में शाखा हो, तो पढ़ रहा है वहां तो आपको पढ़ना ही है। और जैसे बरखा इत्यादि है, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो वहां भी बरखा से, क्योंकि जो शब्द हम लोगों ने सुन रखे हैं उनको बोल पाते हैं। सीधी सी बात है कि बोलने से पहले सुनते हैं ना, तो जो नहीं सुने वो हमारे अभ्यास में नहीं। आदरणीय गुप्ता जी, हाँ मैं उमेश पाठक बोल रहा हूँ। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, उमेश जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार। उमेश जी आप कहिए, फिर बात बदलेंगे जी आप। उमेश जी कहिए। मैंने आपको 2-3 पुस्तकें भेजी थी, वो पीडीएफ के रूप में थी, उसका शायद आपने अध्ययन किया होगा। तो ये जो भाषा संबंधी समस्या है, तुलसी की मूर्धन्य शकार के उच्चारण की, अगर उसको देख लिया जाता तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरा एक और मैं कहना चाह रहा हूँ, मानस का मानक पाठ कौन सा, अब आप मानस पीयूष देखें और रामचरितमानस देखें, दोनों ही गीता प्रेस से प्रकाशित हो रहे हैं और दोनों के पाठ में अंतर है। जैसे मैं आपको पहले ही शोरठे की बात बता रहा हूँ, रामचरितमानस जब छाप रहे हैं गीता प्रेस तो लिख रहे हैं करऊ अनुग्रह सोई, और जब मानस पीयूष छाप रहे हैं तो लिख रहे हैं करो अनुग्रह सोई। अब इसमें सही क्या है, ये विचारणीय है। अगर आप समय देंगे तो पूरा एक दिन का 1 घंटे का पूरा व्याख्यान इस विषय पर लोगों को मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। पर देखिए ना, एक बात तो निश्चित है, जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, वो रामचरितमानस की गीता प्रेस वाले भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो उनकी ओरिजिनल कॉपी हमें बहुत प्रयास करने से भी हमको नहीं मिली। तो उन्होंने अपनी जैसे उन्होंने अपनी मति के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार उनको जो समय उचित लगा वो लिखा। कोई गारंटी नहीं है कि जो गीता प्रेस में, वो कोई गीता प्रेस में कोई इस बात की गारंटी नहीं लेता कि हमने जो लिखा है वही तुलसीदास। और भी प्रकाशनों की जो प्रतियां हैं ना, जैसे आपको अगर आपके पास हो तो विजयानंद त्रिपाठी जी की प्रति को आप देखिएगा, या ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की प्रति को आप देखिएगा, तो उनके पाठों में बहुत भेद है। और फिर ये जब ये प्रकाशित करते हैं गीता प्रेस, तो वो लिखते हैं कि 1661 की प्रति से हमने पाठ लिया है। 1661 और 1704 या 5 है, कुछ ऐसी जो प्रतियां इनको मिली हैं उनसे इन्होंने पाठ लिया है। तो जो मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें तुलसी जन्मभूमि एक मौलिक वो शोधपरक समीक्षा, और दूसरी प्रति थी तुलसी जन्मभूमि एक मौलिक चिंतन। ये तुलसी की भाषा पर ही है। और जो मूर्धन्य शकार वाली बात है, तो आदरणीय सभी सुधी श्रोताओं को और यहाँ विद्वान लोग जो बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा तुलसी जो है वो शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं, सनाढ्य,
और शुक्ल यजुर्वेद का जब पाठ किया जाता है तो उसमें सहस्त्र शीर्षा बोला जाता है। और इसका भी एक व्याकरण है कि ट वर्ग के पहले जब सा आएगा तब उसका उच्चारण मूर्धन्य शकार का खा नहीं होगा, बाकी सब जगह उसका उच्चारण खा होगा। ये व्याकरण है उसका। तो इस चीज पर थोड़ा अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये समस्या। और जो अनुनासिक और अनुस्वार की बात है तो उसमें भी थोड़ी लोगों को समझने की बात है। एक चौपाई में बोल के बता दूं आपको, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, और उसके बाद जो अगली जो तुलसी सीता जी ने बोला है, दीन दयाल विरद संहारी। अब इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा संभारी कह देते हैं लोग, संभारी नहीं है, संहारी। और संहारी का शब्द का अर्थ है याद करना, स्मरण करना। कि दीनदयाल मुझे स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं, वो हनुमान जी से पूछ रही हैं सीता जी, तो संहारी नहीं है वहां, संहारी ये है। तो इसको उच्चारण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये अगर आप समय देंगे मुझे पूरा, तो किसी दिन, जब भी, कोई जरूरी नहीं है इस कार्यशाला में ही हो, कभी भी जब आपकी इच्छा है तब आप दीजिएगा, तो चर्चा करेंगे इसमें। बहुत और बहुत सभी को धन्यवाद मेरी ओर से सादर पाठक नमन। साहब। श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगी जी आप क्या कह रहे थे? चलिए वो सकता है, चले श्रीमान जी, तो मैं ये कह रहा था जैसे कि रामायण रामचरितमानस गेय पद में है, तो इसको लोग अपने हिसाब से ही अभिलाषा अभिलाखा लगा लेना चाहिए। लय तुक ताल होता है गेय पदों में, तो उस हिसाब से हमें लगा लेना चाहिए। जैसे कोई चौपाई भी बहन जी पढ़ रही थी तो उसमें था कि लास्ट चौपाई में आया शाखा और लास्ट में आया उस दूसरा जो पद आया उसमें अभिलाषा था। तो अगर हम अभिलाषा पढ़ेंगे तो तुक ताल जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए अभिलाखा ही पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं होती, बाकी व्याकरण की जानकारी कुछ मुझे तुकबंदी के हिसाब से हो गया ना, तुकबंदी के ये देखिए, मैं गीता प्रेस के जो मेरे पास है इसमें से इसके निवेदन में से पढ़ रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन है उसमें वो लिखते हैं, आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। तो गीता प्रेस ने स्वयं ने इस बात को एडमिट किया है। तो इसके भिन्न भिन्न पाठ हैं, आपको विदित होगा। जो चित्रकूट में महाराज जी, क्या नाम है, नाम विस्मरण हो रहा है मुझे, तो उन्होंने तो रामभद्राचार्य जी हैं, आदरणीय महाराज रामभद्राचार्य जी हैं। तो उन्होंने तो रामचरितमानस को पुनः अपने हिसाब से लिखा है। बहुत सारे शब्दों को मैं ये नहीं कहूँगा कि बदल दिया है, पर गीता प्रेस से बिल्कुल अलग शब्द हैं। और इस बात पे जो भी मैंने कुछ वर्षों पहले पढ़ा था, काफी वाद विवाद भी हुआ था, एक कोर्ट कचहरी भी किस्सा गया था। तो उससे मतलब नहीं है कोर्ट कचहरी वाली बात से। तो वो बहुत बड़े जाने माने विद्वान हैं इस बारे में। अब उनका कहना है कि गीता प्रेस में तो जो रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी ने लिखी वो ठीक से लिखी ही नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है। तो हम किसकी बात माने? तो मैं नहीं समझता कि हमें इस विवाद में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि जो ये मेकिंग में लिख रहा हूँ वही तुलसीदास ने लिखा। हम सीधा यही प्रयास कर रहे हैं कि जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है वो बहुत सुलभ है जनमानस में। 99% मैं समझता हूँ गीता प्रेस की से प्रकाशित को पढ़ते हैं। और आपने सही कहा कि इनके अलग अलग एडिशन में भी थोड़ा फर्क है। हो सकता है जब मैनुअली टाइपिंग सेटिंग होती हो तो किसी टाइपिस्ट ने किस तरह से सेट किया हो, किसी ने किस तरह से सेट किया हो, तो उस तरह परिवर्तन है। और मैंने भी नोट किया है वो। तो जो भी हम पढ़ रहे हो, हम उसको जहाँ तक संभव हो शुद्ध उच्चारण से पढ़ें। अब ये नहीं करें कि वही तुलसीदास जी ने लिखा हुआ, वो हमारा कोई प्रयास नहीं है। ना हम उसकी शोध करना चाहते हैं, न हमें कोई क्षमता है उसकी शोध करने की। और कितना भी शोध करने के बाद में बहुत सारे विद्वान होंगे वो उसको मानेंगे नहीं। उसको आप कैसे प्रूव करोगे कि नहीं जो मैं क्या कर रहा हूँ उसके? तो वो मेरे ख्याल से विषय है, ठीक है, शोधकर्ताओं के लिए उचित हो सकता है, विद्वानों के लिए उचित हो सकता है, पर इस फोरम में आई डोंट थिंक वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट। मैं भी कहना हाँ चाहती जी, हूँ बताइए। कि हमें गीता प्रेस का ऋणी होना चाहिए
कि जिस भी रूप में हमारे सामने रामचरितमानस है, अगर गीता प्रेस का इतना योगदान नहीं होता तो आज घर घर में, गांव गांव में सबके पास रामचरितमानस उपलब्ध नहीं होती। तो मेरा अपना ये भाव है कि हमें उनकी आलोचना में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सदा उनका ऋणी और कृतज्ञ रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं। और अब हम कहें कि चलो इसको नहीं, फलाने प्रकाशक की ज्यादा बेटर है, उसका भी कोई प्रूफ कहाँ है। एक बार मान भी लें कि चलिए गीता प्रेस को छोड़ दें, कोई प्रकाशक है, सीता प्रेस या फलाना प्रेस, तो उसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने सही लिखा है। सही से मतलब जो बाबा तुलसीदास से लिखा है उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका हाँ वो तर्क देते हैं, और अब तर्क तो हर चीज का तर्क है, तो उस तर्क में हम जा रहे हैं। हमारा एक मर्यादित ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो गीता प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस है, जिसका हम लोग अध्ययन यहाँ कर रहे हैं, उसको हम अध्ययन सही उच्चारण से करें। वो भी इसलिए कि नहीं अपनी विद्वता जताने के लिए या ये बताने के लिए हम बहुत व्याकरण जानते हैं या हम बहुत शुद्ध पढ़ सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका आनंद लेने के लिए, जैसे सबसे पहले एक पाठ में विनीता जी ने कहा था, आप में किसी ने पाठ किया था कि हम सही उच्चारण से पढ़ते हैं तो उसका आनंद बढ़ जाता है। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों आनंद से क्यों नहीं पढ़े। जो काम कर रहे हैं तो उसको आनंद से। अब आप गोलगप्पे बाजार में खाने जाओ और वो गोलगप्पे में वो पानी में नमक मिर्च ठीक से नहीं हो तो फिर क्या फायदा गोलगप्पे खाने का। उसमें चटनी बटनी उसका जीरा और क्या उसमें डलता है, नमक और मिर्च विर्च वो होनी चाहिए ना। अब गोलगप्पे अब रसगुल्ला खाओ, मीठा ही नहीं हो कि अरे हम तो डाइट पे चल रहे हैं तो जरा मीठा का, फिर रसगुल्ला मत खाइए ना, क्या कर जरूरत रसगुल्ला खाने की। रसगुल्ला खाओ तो जबरदस्त मीठा होना चाहिए, तभी उसका आनंद है। तो उसका पूरा आनंद लें हम। तो मेरा मानना ये है कि मानस पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ तो रहे ही हैं तो उसका पूरा आनंद लें। अब आई थिंक आज का समापन करें, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। अब जैसे चंद्रबिंदु की उन्होंने बात बिल्कुल सही कही, पर जो जैसे एक हम समझिए जैसे हृदय और हृदय, यहाँ पर चंद्रबिंदु कई जगह है। उसका कारण है, जब हृदय तो मतलब हार्ट, और हृदय में विभक्ति प्राय लगी होती है। हृदय यानी हृदय से, या हृदय विचारा यानी हृदय में विचार किया, या हृदय से लगाया। तो हृदय तो वहां पर ये बहुत कम। वो तुलसीदास जी ने बोले यार क्या, कहीं हृदय लिखा है, कहीं हृदय लिखा है, कहीं चंद्रबिंदु है, कहीं नहीं है, ये क्या गड़बड़ है। वो गड़बड़ नहीं है, उसके पीछे कारण है हृदय। उसके पर अभी एक पुस्तक आई थी कुछ दिनों पहले, और जो शोध परक हम बात करते हैं प्राय, मैं एक सेकंड बस। ये पुस्तक, इसको मेरा कमीशन बंधा हुआ है, आप ऑर्डर कर दीजिएगा। इस पुस्तक का नाम है रीडिंग द रामचरितमानस, ए कंपेनियन टू द अवधि रामायण तुलसीदास। इसके लेखक हैं रूपर्ट स्नेल, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में हिंदी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत बड़ा काम किया है। और ये पुस्तक है 500 से ऊपर पृष्ठ की। मेरी कोई एजेंसी नहीं है इसमें, हालांकि इसकी कीमत ज़्यादा है, करीब 2000 रुपये कीमत है, 1995। ऐसी शोध पुस्तक मैंने आज तक नहीं देखी है। इसको कहते हैं शोध, जो शोध की बात करते हैं तो इसको कहते हैं शोध। और इसमें इतने तो पर हम उस पर वो एक विद्वान का विषय है। तो हृदय तो उसके पीछे कारण है, पर हमें उस कारण पर भी नहीं जाना होगा। हृदय लिखा है तब उसको हृदय ही पढ़ें, क्योंकि उस पर चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक उच्चारण है उसका। तो इन बातों पे चलो आगे फिर से चर्चा करेंगे मंगलवार को, और प्रयास करेंगे कि हम सही इसका उच्चारण कर सकें। तो आज के इस सत्र के लिए गुलता जी का बहुत बहुत आभार, और आप सबका भी आभार, आपको इतनी रुचि है, बड़े आनंद की बात है। और फिर मंगलवार को मिलते हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।